आउटसोर्सिंग जगह हो, वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य हो। आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए। हटा दिया जाए, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं है। सोचिए, इसीलिए पहले तो धनबाद की वो जनता जिन्होंने गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री के लिए तालियां बजाई थी, जब उन्होंने कहा था 75% नौकरियां आपको निजी कंपनी नहीं दे रही है तो जाकर कब्जा कर लीजिए। मेरी प्यारी जनता, आपके मुख्यमंत्री पलटी मार चुके हैं, आपके मुख्यमंत्री यू टर्न मार चुके हैं, और अब उनके अनुपस्थिति में जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं राधा कृष्ण जी, वो कह रहे मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। और मेरे उस भाषण को हटाने का भी उन्होंने स्पीकर से मांग किया। मैंने तुरंत 5 मिनट में डेटा मैंने निकाला, उनका वीडियो फुटेज निकाला। आपको याद होगा धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से जब हेमंत सोरेन ने कहा था कि निजी कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को मौका मिले, नहीं तो कब्जा कर लीजिए, तो झारखंड की जनता को लगा था कि उनका मुख्यमंत्री कितना उनके लिए तत्पर है, कितना उनके भविष्य को लेकर सोचता है। अब जयराम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जब जयराम ने कहा है कि सदन में ये कहा गया है कि हेमंत सोरेन ने ऐसा कोई भाषण दिया ही नहीं है और झारखंड की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं हेमंत सोरेन, ऐसा जयराम महतो ने कहा है। जयराम महतो ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड की युवाओं के भविष्य को लेकर अब वह सरकार चिंतित नहीं। आइए सुनते हैं क्या कहा जयराम ने। मुझे कुछ सवाल पूछे, उससे पहले मैं राज्य की जनता को, विशेषकर धनबाद की उस जनता को जो गोल्फ ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री की जय जयकारा कर रही थी। गोल्फ ग्राउंड झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक ऐतिहासिक मैदान है। वह मैदान जहां विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में, उनके सहयोगी कॉमरेड ए.के. राय और दिसम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक विस्तार मिला था, एक संजीवनी बूटी मिलने का काम हुआ था। और उसमें हर साल माननीय मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री हैं तब भी, जब नेता प्रतिपक्ष थे तब भी, वो हर साल उस कार्यक्रम में जाते हैं और वहां की भोली भाली जनता को भाषण देते हैं, बड़ा लंबा लंबा भाषण देते हैं। वहां इस बार मुख्यमंत्री महोदय ने भाषण दिया था कि निजी कंपनियों में 75% अगर आपको काम नहीं दे, आप कब्जा कर लीजिए। देखिए जनता को मुख्यमंत्री कैसे बुड़बक बना रहे हैं। जब ये भाषण मंचों में देते हैं, पंडालों वाले मंचों में भाषण देते हैं, तब ये कहते हैं कि 75% नौकरी नहीं दे रही है तो कब्जा कर लीजिए। और वही भाषण जब सदन में रखा जाता है, क्योंकि सदन की गरिमा होती है, सदन का प्रोटोकॉल होता है, तो संसदीय कार्य मंत्री आके कहते हैं कि इसको अब जयराम जी के इस भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं है। सोचिए, इसीलिए पहले तो धनबाद की वो जनता जिन्होंने गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री के लिए तालियां बजाई थी, जब उन्होंने कहा था 75% नौकरियां आपको निजी कंपनी नहीं दे रही है तो जाकर कब्जा कर लीजिए। मेरी प्यारी जनता, आपके मुख्यमंत्री पलटी मार चुके हैं, आपके मुख्यमंत्री यू टर्न मार चुके हैं, और अब उनके अनुपस्थिति में जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं राधा कृष्ण जी, वो कह रहे मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। और मेरे उस भाषण को हटाने का भी उन्होंने स्पीकर से मांग किया। मैंने तुरंत 5 मिनट में डेटा मैंने निकाला, उनका वीडियो फुटेज निकाला, मैंने पहले पन्ने पर छपा हुआ रिकॉर्ड निकाला और आसन को भी दिया, कार्य मंत्री जी को भी दिया, संसदीय कार्य मंत्री जी को, कि किसी भी हाल में मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा है, मैंने कोई गाली नहीं दिया है, मैंने वही कहा है जो धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने कहा था, मैंने उसे सदन में कहा है। इसीलिए उस भाषण को रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाए। तो ये धनबाद की जनता को और बाकी राज्य की जनता को सोचना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री वहां भाषण दे रहे थे, आप तालियां पीट रहे थे कि मुख्यमंत्री कितना अच्छा भाषण दिए कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, कंपनी में कब्जा कर ले, और वही मुख्यमंत्री, आपके सोना दुलारे मुख्यमंत्री, सदन में मुकर रहे हैं, सदन में यू टर्न ले रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए राज्य की जनता को भी सचेत होने की आवश्यकता है। अब आपके सवाल, उस पर तो सरकार अभी तक सो रही है। उस पर पिछले साल हमें लगता है जब सरकार बनी उसी समय नवंबर दिसंबर में यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। अगर सरकार उस मामले को लेकर, चूंकि सबसे गंभीर मामला है, सरकारी नौकरियों के बाद अगर हमारे पास युवाओं के रोजगार के लिए साधन है, तो हमारे यहाँ कई हजार मिनी रतन, महारतन कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, वहां रोजगार के साधन है जो हमें आजीविका का अवसर देंगे, हमारे घर परिवार चलेगा। लेकिन सरकार कितनी संवेदनशील है ये बता रही है कि आज 1.5 साल बीतने को है,
लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं कि कैसे उस केस को जो माननीय न्यायालय तक पहुंचा है उसमें महाअधिवक्ता के नेतृत्व में अपनी टीम बनाकर उसकी मॉनिटरिंग की जाए और झारखंडियों के पक्ष में कैसा निर्णय आए, इस पर सरकार का कोई चिंता नहीं है। ये स्पष्ट बता रही है कि ये समझ रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की 2,500 की राशि उनको ऐसा लोभ देने का काम किया है जिससे यहाँ के युवा अपने रोजगार, अपने भविष्य को भी भूल रहे हैं। ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है अब राज्य के युवा माननीय मुख्यमंत्री से आंख से आंख मिलाकर ये सवाल करेंगे, हमारे हिस्से की नौकरियां किनके पास है। जयराम महतो का रौद्र रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। झारखंड की जनता और युवाओं को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि अबुआ सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है कि झारखंड के युवाओं का भविष्य क्या होगा, रोजगार कैसे होगा, कहां से होगा। और इसी को लेकर उन्होंने सदन में जब ये बात उठाई तो उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा था और साफ तौर पर राधा कृष्ण किशोर की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया जिसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। यहाँ पर जयराम महतो ने कहा है कि यहाँ पर सरकारी नौकरियां छोड़िए, प्राइवेट नौकरियों में भी झारखंड के लोगों को मौका नहीं मिल रहा है और मुख्यमंत्री और अबुआ सरकार सिर्फ ये सोच रही है कि 2,500 की मैया सम्मान योजना से झारखंड के लोगों का जीवन यापन बहुत बेहतर है और अच्छे से चल रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि आने वाले समय में झारखंड की जनता और युवा हेमंत सोरेन से सवाल करेंगे कि आखिर हमारी नौकरियां किसे दी जा रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।